Hello students, welcome to our online classes. Myself Subhu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7 exercise 4b. So let us start. Question number 1. Represent each of the following rational numbers on the number line. यानी हमें जितने भी रेशनल नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. मैं आपको रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन बता चुका हूँ और नंबर लाइन के बारे में इन डिटेल करा चुका हूँ. अब हमें इनको नंबर लाइन पे बताना है कि कैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखिए इसको आंसर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. और नंबर लाइन जब भी ड्रॉ करते हैं तो एरो दोनों तरफ होगा. मैं आपको पहले बोला हूँ बिकॉज एरो ये शो करता है कि हम इसको इधर भी और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. बिकॉज नंबर लाइन कोई सीमित लेंथ तक नहीं है, डेफिनेट लेंथ में नहीं होता है. अब देखिए हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3 को. तो सबसे पहले हमारा नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये स्टेप होता है कि हम ये पता करेंगे कि 1/3 किस किस डिजिट के बीच में आ रहा है. तो आप देखिए इसको डिवाइड कर लीजिएगा. ठीक है. ये देखिए 0.0. बस यहाँ पर आपको आकर रुक जाना है. जो ये आएगा ना उसका और अगले के बीच में आने वाला है. जैसे 0 आया तो 0 के बाद क्या आता है 1, यानी यह नंबर 0 और 1 के बीच में आने वाला है. जैसे मैं और आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसे देता है तो आप 4 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, ये रुक जाना है बस. अब आगे डिवाइड मत कीजिए. यानी ये 5/4 1 और अगला से क्या है 2, 1 और 2 के बीच में आने वाला है. बस ये मैं बताने वाला था. इसका मतलब ये जो गिवन नंबर ये आएगा 0 और 1 के बीच में. तो आपको 0 ये नंबर लाइन ड्रॉ करना है. यहाँ पर 0 1 2 3 आप इक्वल डिस्टेंस पे दिखाओगे. ठीक है. स्केल से इक्वल डिस्टेंस काटोगे. ये जितना गैप है उतना ही गैप ये भी होना चाहिए, उतना ही ये भी, उतना ही इधर भी. मतलब आपके डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये हमेशा बराबर होगा. ठीक है. छोटा बड़ा नहीं करोगे. अब आपको देखना है इसमें 3 पार्ट्स है टोटल. अच्छा, एक नंबर लाइन ये नंबर है, मान लो ये लाइन है, मैं बोलूँ इसको 3 भाग में काटना है तो आप यहाँ पर 2 लाइन दोगे तो देखो 1 2 3 पार्ट में कट जाएगा. तो आपने इसको अब ये जो टोटल लेंथ ली है उसको 2 लाइन दे के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना. ठीक है. और जो पहला लाइन है 0 से 1, इसी यहीं आपका आंसर हो जाएगा 1/3, क्योंकि टोटल 3 पार्ट हैं और 1 को आपने हाईलाइट कर दिया. इस तरह से हम शो कर सकते हैं. देखते हैं ज़रा कुछ और क्वेश्चन को. 2/7 है. अब देखिए 2/7 भी आपको जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो देखिए 0 पॉइंट यानी 0 और 1 के बीच में आएगा. तो 0 और 1 के बीच में अब हमें टोटल 7 लाइन ड्रॉ करना है. कितने 7? तो देखिए 7 पार्ट में बांटना है. तो 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 में हो जाएगा. और ऊपर 2 है तो 0 के बाद 1 2, ये दूसरा वाला को हाईलाइट कर देंगे. देखिए ये 2/7 हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है. तो इस तरह से हम शो करते हैं. अब जैसे देखिए आपको 7/3 दे रखा है. अब ये डिफरेंट तरह क्वेश्चन हो गया. ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, आप पहले डिवाइड कर लीजिए. ठीक है. आप डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए. देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 हो गया. यानी इसको हम आपको पता है 2 होल 1/3 लिख सकते हैं. ये तो आपको आता होगा. यानी यह नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा. जो ये 2 है और एक अगला 2 और 3 के बीच में आएंगे नंबर. ठीक है. तो आपको और 2 और 3 के बीच में आएगा. तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है और 2 और 3 ही हो गया. ठीक है. अब हमें चाहिए 1/3 शो करना है. तो इसको पहले हम फिर 1/3 आ गया तो 2 लाइन दे देंगे, 1 और 2 लाइन, और एक वाले को हाईलाइट कर देंगे. हो जाएगा 1/3. 2 होल 1/3 आपका शो हो गया नंबर लाइन पे. ठीक है. ऐसे शो करते हैं. जैसे आपको मान लीजिए 22/7 दिया है फिर से, तो आप फिर डिवाइड कीजिएगा तो ये निकल के आएगा. यानी ये नंबर 3 और 4 के बीच में आने वाला है. तो ये देखिए 3 और 4 हो गया. अब यहाँ पर 1/7 है तो हम इस बोले ना नीचे वाले पार्ट में कट कर लेते हैं. तो 7 पार्ट यानी 6 लाइन ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर आप 6 लाइन ड्रॉ कर लीजिए और 1 नंबर को हाईलाइट कर दीजिए. आपका आंसर हो जाएगा इधर से. ठीक है. इस तरह से बनते हैं. तो इस तरह से आप इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. कुछ है नहीं इसमें. अगर आपको निगेटिव भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप 0 की साइड लेके आओगे निगेटिव वाले को, प्रोसेस हमारा वहीं रहेगा. लेकिन आप जैसे पॉजिटिव वाले 0 की साइड आप शो करते हो, निगेटिव वाले नंबर लाइन में 0 किस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड में. तो 0 का लेफ्ट साइड में आप इनको शो कर सकते हो. ठीक है. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. देखिए अच्छा ये तो कंपेरिजन आपको कंपेयर करना है. मैं एक निगेटिव बता देता हूँ. जैसे कि आपको मान लीजिए -12/7 को शो करना है. नो मैटर. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप पहले डिवाइड कर लोगे. आप डिवाइड कर लो. ठीक है. देखो 7 1 जा 7, दैट इज़ 5. यानी आपका रिजल्ट निकल के कितना आ जाएगा बताइए. अभी मैंने आपको सिखाया. ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, ऐसे आ जाएंगे. हो गया. देखिए 5 1 जा 5 और 7 12/5, ये रिजल्ट आ गया. अब आपको क्या करना है, यानी ये नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा. आप प्रोसेस पॉजिटिव भी बनाओगे लेकिन अब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है. इधर 0 इधर निगेटिव वाला ड्रॉ कर लोगे. 1 -1 इधर 0 तो इधर -1 उधर -2. -1 और -2 के बीच में आने वाला है. तो -1 और -2 के बीच में अब हमें 7/5 दे रखा है इन्होंने. अब क्या करेंगे इसको बताइए, बिकॉज ये तो आपको नंबर लाइन पे शो करने हैं. तो फिर वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इसको दोहरा लेंगे.
कौन सा जो सॉरी हमें 12/7 दिया है ना, 1 मिनट, सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया, आपको ये दिया है 12/7, तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, तो 7 1 7 हो गया 5, तो आपका रिजल्ट ऐसे आएगा निकल के 1/5/7 ये आएगा ना, क्योंकि रिमाइंडर को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 7 1 7 और 5 12/7, यानी अब 1/5/7 आ गया। समझिए कितना आ गया हमारा 1/5/7। तो अब क्या करेंगे इसको, अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हो गया 0 -1 -2, क्योंकि -1 -2 के बीच में आएगा ये, यहाँ पे -1 है तो -2 के बीच में। अब इसको टोटल 7 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो 6 लाइन देंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 लाइन दे दीजिएगा, और पाँचवें वाले को इधर से 1 2 3 4 5 वाले को हाईलाइट कर देंगे, और वहाँ पर लिख देंगे हम -12/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हियर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 0 नंबर लाइन पे, ठीक है, और इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, और इधर होते हैं आपके निगेटिव नंबर, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इधर के जो भी नंबर हैं वे 0 और इनसे ग्रेटर होते हैं निगेटिव नंबर से, यानी पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से और निगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं, और निगेटिव नंबर हमेशा 0 से और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ये 2 बात आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 और निगेटिव नंबर से ग्रेटर होंगे, और निगेटिव नंबर हमेशा 0 और पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। जैसे -1 जो है यह 0 से भी छोटा होगा और 1 से भी छोटा होगा, ठीक है। अब देखिएगा आपको पूछ रहा है कौन ग्रेटर है, 5/6 और 0। आपको दे रहा है कि 5/6 और 0 में ग्रेटर कौन है, तो बताइए। ये तो पॉजिटिव नंबर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, मैंने बोला कि पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं, तो इसमें 5/6 ग्रेटर हो जाएगा। आप आंसर देख लीजिए, डेट इज 5/6 इज ग्रेटर बिकॉज एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैंने अभी आपको वही लॉजिक दिया था, ठीक है। अब देखते हैं -3/5 और 0, इसमें 0 ग्रेटर होगा। मैंने क्योंकि बोला कि निगेटिव नंबर कभी भी 0 से छोटे होते हैं। इस दोनों में कौन ग्रेटर होगा बताइए, 5/8 और 3/8। तो देखिए क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ओके, तो ऊपर जो बड़ा है वही ग्रेटर होगा, यानी यहाँ पे 5/8 ग्रेटर हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ अगर कि 4/6 और 3/6 में कौन ग्रेटर है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8 इज ग्रेटर। आप देख लीजिए, डेट इज 5/8 इज ग्रेटर यार, 5/8 और दैट 5/8 इज ग्रेटर बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, और ये सेम है। मैंने आपको ये लॉजिक दिया भी अभी, ठीक है। 4 में देखिए ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, पॉजिटिव नंबर निगेटिव से हमेशा ग्रेटर होते हैं, तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। इसमें देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा -6/11 और ये हो जाएगा -5/11। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर कौन है इसमें, -5। आपको पता है ना, -5 -6 से बड़ा होता है, निगेटिव में जो जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर आपका -5/11 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। 5 नंबर आप देख लीजिए, डेट इज़ वाट, डेट इज़ आपको गिवन होगा कि -5/11 इज़ ग्रेटर, ओके। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली मैंने बता दिया, आप ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर भी आप देखिए, ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा एक ग्रेटर है, इसलिए एक ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -15 -17 से ग्रेटर है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल थे, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, तब कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छे से, और आप उसी पैटर्न पे सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा। बिकॉज मैथ में मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, हिंट्स दूंगा, सॉल्व आपको खुद से करना है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, ओके। तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, आप मेरे लॉजिक्स को फॉलो कीजिए, मैथ को खुद से सॉल्व कीजिए। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब हम करते क्या हैं कि पहले डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। और मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं इनका एलसीएम लेकर के और टर्म कन्वर्ट करो। जैसे देखिए मैं सॉल्यूशन के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ 5/9 एंड 1 इज़ -3/8, ठीक है। तो देखिए ये 5/9 ये हो गया, और ये हो गया आपका 3/8, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों निगेटिव कट जाएंगे, तो आपका नंबर ये हो गया। अब देखते हैं आपको करना क्या है, 9 और 8 का पहले एलसीएम ले लीजिए। मैं बोला हूँ बेस का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 72। जब एलसीएम आ गया तो आपको ऐसे करना होता है
कि नीचे वाला टर्म एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो ये 9 है, तो 72 लाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस टर्म से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस सेम टर्म से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको 4/6 दिया कोई, तो अगर ऊपर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी 2 से करोगे। तो हमने 72 लाने के लिए 8 से किया, तो ऊपर भी 8 से करेंगे, तो ये क्या 40/72। यहाँ पे देखते हैं 3/8 है, तो 8 को 72 लाने के लिए 9 से करेंगे, तो ऊपर भी 9 से हो गया 27/72। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब एक ग्रेटर है ना 40, 27 से, तो ये वाला नंबर यानी 5/9 ग्रेटर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका 5/9 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से जब भी अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपको करना क्या है, पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कीजिएगा, और जब डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिएगा तब आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम रखेंगे। जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21, तो आप इसको 21 बनाइए और इसको 21 बनाइए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको सभी को सॉल्व करना है। जो डाउट हो आप पूछो, डाउट पूछने के लिए आप फ्री हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंबल ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन। तो आप कंपेयर कर लीजिए कौन ग्रेटर है कौन इक्वल है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिंबल डालिए। तो मैं आपको करा चुका हूँ। असेंडिंग ऑर्डर सेम मैटर, आप अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम कीजिए एलसीएम लेके, फिर सबको कंपेयर कीजिए और आप बताइए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। 7 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। -3/5 लाइज लेफ्ट टू द जीरो ऑन द नंबर लाइन। देखिए मैं आपको नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैंने बोला नंबर लाइन में जीरो के राइट में पॉजिटिव होते हैं, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। तो ये देखिए -3/5 निगेटिव नंबर है, या जीरो के लेफ्ट में लाई करेगा, तो लेफ्ट ऑफ जीरो, यस, देन दिस इज ट्रू। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, -12/7 लाइज ऑन द राइट ऑफ द जीरो। क्या निगेटिव नंबर जीरो के राइट में हो सकते हैं, जीरो के राइट में हो सकते हैं निगेटिव नो। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, दैट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। नाउ 3, 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। देखिए तो ये 1/3 और -5/2, ऑफ कोर्स ये जीरो हो गया, नंबर लाइन हो गया ये जीरो, तो पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा, तो नंबर लाइन पे एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो तीसरा आपका ट्रू हो गया। चौथा देखिए, -18/-30 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। ये दोनों नेगेटिव है तो कट जाएगा ना, -18/-13 कट जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर। क्या पॉजिटिव नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट में होते हैं, नहीं। तो चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, डेट इज फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ नंबर इज फॉल्स, ओके। नाउ 5, -5/8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7 ऑन द नंबर लाइन। देखिए तो ये क्या है, राइट है, -5/-8 क्या है, पॉजिटिव नंबर हो गया, तो जीरो पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के राइट में होगा, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। देखिए इसका एक सुपर डुपर ट्रिक बताता हूँ आपको। जितना भी पूछा जाए, that we have to find out 5 rational numbers between -3 and -2, then simply we have to assume that here given 5। आपको कितना गिवन है, 5। तो आपको करना क्या है, जो गिवन है ना उसमें एक ऐड कर लो आप। जैसे -3 है और ये -2 है, हमें निकालना है 5, तो एक ग्रेटर करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो दोनों में। जैसे अगर कोई बोलता है आपको 4 निकालना है, तो आप ×5/5 ×5/5 करते हैं, ठीक है। यानी एक ग्रेटर कर लेना। ये क्या हो जाएगा आपको, -18/6, और एक हो जाएगा आपका फिर से -12/6। अब इनके बीच में आप जितने भी नंबर है लिख दीजिए। कैसे होगा, -18/6, -17/6, -16/6, 15, ऐसे करते करते आप 6 लिख दीजिए। यानी आपको जितना निकालना हो, जैसे अगर मैं देता आपको कि 10 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालें, 10 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, 10 × 5 निकालना है, देन 6/6, और ये हो गया 12 × 6/6। ये हो गया आपका, अब काटेंगे नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 60/6, और ये हो गया आपका 72/6। उनके बीच में 5 लिख दो, 61/6, 62/6, 63/6 एंड सो ऑन, ओके। ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अब फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1, देन नो मैटर 5 निकालना है, देन 6/6 और 1 × 6/6। ये हो गया आपको -6/6, और ये हो गया 6/6। इनके बीच में आप जितना भी नंबर है सबको आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 10 नंबर देख लीजिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर, देन नो मैटर हमें चाहिए 5, करेंगे 6 से, देन -3/5 × 6/6 और -1/2 × 6/6। ये आपका सुपर डुपर क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए -6/10, और ये हो गया आपको -36 और सॉरी हैविंग, यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर ज़रा देख लीजिएगा, डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है, तो उसके लिए एक और स्टेप फॉलो करना होगा आपको। ये आ गया आपका माइनस, और ये आ गया -36/6। अब देखिए
आपको करना क्या एक्चुअल में, ए आया -6/10 और ए आया -36/60। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें पूछा -1/2। तो अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करना चाहें तो -1/2 को अगर हम 5 देखिएगा, मतलब हम डिनोमिनेटर को 10 लाना चाहते हैं। हम बेसिकली डिनोमिनेटर को क्या लाना चाहते हैं, 10, ताकि हमारे ऊपर वाले की इक्वल हो जाए। तो 2 है यहाँ पे, तो 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 5 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया -5/10, यानी कि अब हमें -5/10 और इंटू 6/6 कर लेंगे, और यहाँ से करके आ गया हमारा क्या, -30/6। तो एक हो गया ये और ये हो गया है। अब इनके बीच में अब जितने भी नंबर से आप इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे एक बात आपको याद करना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाएंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में कोई पूछे कितने रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट, अनंत है। इनफाइनाइट को इस सिंबल से नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, और इसका मतलब होता है अनंत, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर बेस सेम नहीं हो ना, तो पहले आप बेस को सेम कर लीजिए। कैसे, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ है, देख लीजिए। टफ नहीं है, -3/5 है और ये 1/2 है। तो पहले बेस सेम कर लेते हैं ना हम, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें पहले बेस को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेस सेम करने के लिए बताया ना आपको कि पहले एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर के क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, -5, इसको 2 इंटू करेंगे तो हमने 10 होगा, तो हो जाएगा आपका -6/10, ठीक है। और ये -1/2 है, इसको 10 करना है तो 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से, तो हो गया -5/10। अब इनके बीच में हमें 6 लाना, 5 निकालना है, तो इंटू 6/6 कर लेंगे, और ये आपका जो आएगा उसको आप सॉल्व करके, और उसके बाद आप उनके बीच में नंबर निकाल सकते हैं। ओके, जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स।